इस संसार में, इस दुनिया में ऐसा कौन सा जीव है जो सबसे ज़्यादा बोझ उठाता है? ये सुनने के बाद किसी ने कहा कि गधा है, किसी ने कहा ऊंट है, किसी ने कहा हाथी है। हर किसी के जवाब सुने, परंतु गुरुदेव किसी के भी जवाब से संतुष्ट नहीं थे, प्रसन्न नहीं थे। जब सबने अपना उत्तर दिया तो अंत में गुरुदेव ने हंसकर कहा कि वो जीव ना तो हाथी है, वो जीव ना तो गधा है और ना ही वह ऊंट है, क्योंकि उन पर बोझ तो हम रखते हैं, उन पर सामान तो हम रखते हैं और एक मंजिल के बाद हम उसे हटा भी देते हैं। तो जो जीव सबसे ज़्यादा बोझ उठाता है वो तो मनुष्य है। जो जीव सबसे ज़्यादा बोझ उठाता है वो तो मनुष्य है। एक मनुष्य ही ऐसा है जो अपने हृदय पे अच्छाई बुराई का, अपने पापों का, आने वाले कल का, हर किसी की सोच का, अपने सोच का बोझ उठाकर घूमता रहता है। व्यक्ति मर जाता है परंतु ये बोझ कभी भी कम नहीं होता। इसलिए जितना हम सत्संग में आते हैं, जितना हम गुरु के दरबार में, गुरु के कीर्तन में आते हैं, उतना ही हमारा ये पापों का बोझ कम होता चला जाता है और गुरुदेव की कृपा से हम अपनी इस बोझ से मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, अपने जीवन में हम सफल हो जाते हैं। इसलिए जितना अच्छा कर्म करना हमारे लिए ज़रूरी है, जितना अच्छे कर्म करते रहना हमारे लिए ज़रूरी है, उतना ही गुरु के सानिध्य में रहना, उनके चरणों में रहना भी हमारे लिए आवश्यक है। क्योंकि गुरु तो एक सागर है, गुरु तो एक सागर है। अब समुद्र में से, सागर में से हम चाहे जितना ही जल निकाल ले, जितना ही पानी निकाल ले, वे कभी भी खाली नहीं होता। उसी प्रकार गुरु के हाथ तो देने के लिए खुले हैं, गुरु महाराज के हाथ तो देने के लिए खुले हैं, हमें ज्ञान बांटने के लिए खुले हैं, परंतु लेने का प्रयत्न तो हमें करना पड़ेगा, कोशिश और मेहनत तो हमें ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जीवन हमारा है। क्योंकि ये जीवन हमारा है, इसका उद्धार करना, अपना कल्याण करना, ये केवल और केवल हमारे ही हाथों में है। जय माता की। गुरुदेव महाराज कहते हैं कि परिवर्तन जीवन के लिए आवश्यक नहीं, कि परिवर्तन जीवन के लिए आवश्यक नहीं, अपितु परिवर्तन ही जीवन है। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को, अपनी बुराइयों को हमें सदैव अच्छाइयों में बदलने का प्रयास करना चाहिए, अच्छाई में बदलने का प्रयास करना चाहिए। तो जो ये हमारी संसार की यात्रा है ये सुगम हो जाती है, पवित्र हो जाती है, अच्छी हो जाती है। अगर कीचड़ में पैर फंस जाए, अगर कीचड़ में पैर फंस जाए तो नल के पास जाना चाहिए, परंतु कभी भी नल को देखकर कीचड़ के पास नहीं जाना चाहिए। कहने का अर्थ केवल इतना है कि जब हमारे जीवन में बुरा समय आता है, जब हमारे जीवन में बुरा समय आता है तो हमें धन का उपयोग करना चाहिए, परंतु कभी भी धन को देखकर हमें बुरे मार्ग की ओर, बुरे कर्मों की ओर कभी भी प्रेरित नहीं होना चाहिए, बुरे कर्मों की ओर कभी जाना नहीं चाहिए। ऐसे ही एक बार एक संत महात्मा कहीं जा रहे थे, रास्ते में चलते चलते उन्हें 100 रुपये मिल जाते हैं, वे उन्हें उठा लेते हैं और पूरा दिन यही सोचते रहते हैं कि अब इसका क्या करना चाहिए, कैसे यूज़ करूं, कहाँ पर यूज़ करूं, कहाँ नहीं करूं, कहाँ पर रखूं, क्या करूं इनका। पूरे दिन यही सोचने में उनका गुजर जाता है, शाम हो जाती है तो महात्मा जी को अपने आप पर क्रोध आने लगता है और वे उन पैसों को फेंक देते हैं और यही सोचते हैं कि जिनके चिंता में मैंने ये पूरा दिन गुजार दिया, जिनकी चिंता में मैंने पूरा दिन गुजार दिया, तो मैं तो भगवान का नाम लेना ही भूल गया। माया के आते ही मैं भगवान का नाम लेना भूल गया और इसी के बारे में सोचने लगा। तो जिन व्यक्ति के पास लाखों करोड़ों रुपए हैं वो भगवान को कैसे याद करते हैं। पैसे जोड़ना गलत बात नहीं है, धन जोड़ना गलत बात नहीं, परंतु सदैव उन्हीं में लीन रहना और पैसों को ही सब कुछ मान लेना, अपना जीवन मान लेना, वो गलत बात है। धन से भरी हुई जेब मनुष्य को कई गलत रास्तों पर ले जाती है, धन से भरी हुई जेब मनुष्य को कई गलत रास्तों पर ले जा सकती है, परंतु गुरु नाम से भरा हुआ हृदय, गुरु के विश्वास से भरा हुआ हृदय
सदैव अच्छाई की ओर और अच्छे कर्मों की ओर ही लेकर जाता है। इसलिए हम जहाँ भी जाते हैं, जितने भी लोगों से हम मिलते हैं, हमें सदैव अपने गुरु की चर्चा, अच्छाई की चर्चा, परोपकार की, अच्छी बातों की ही चर्चा और बातें हमें करनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम ऐसी बात करेंगे तो लोग कहीं मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, कहीं निंदा तो नहीं करेंगे। ऐसा तो हमें सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति गुरु के मार्ग पर चलता है, जो व्यक्ति गुरु के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर, जो ज्ञान के मार्ग पर चलता है, उस व्यक्ति को तो बहुत सारे इनाम मिलते हैं। जो व्यक्ति भक्ति के और ज्ञान के मार्ग पर चलता है, उस व्यक्ति को इस जीवन में तो कई सारे इनाम मिलते हैं। सर्वप्रथम इस दुनिया से विरोध मिलता है, सर्वप्रथम इस दुनिया से विरोध मिलता है, दूसरा अपमान मिलता है, तीसरी निंदा मिलती है, आलोचना मिलती है, और उसके बाद सबसे बड़ा इनाम मिलता है। और वो क्या है? परमात्मा और गुरुदेव का प्यार। इससे बढ़कर तो हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। हाथी चले बाजार में और कुत्ते भौंके हजार। गुरुदेव के भगत को क्या गम, चाहे निंदा करे संसार। तो ये संसार चाहे हमें कुछ भी कहे, कितनी निंदा करे, परंतु हमारा ध्यान केवल अपने गुरु की ओर, अपने भगवान की ओर, अपने कर्मों की ओर और हर किसी के कल्याण की ओर होना चाहिए। क्योंकि गुरु के बिना हमारा ये जीवन व्यर्थ है, अधूरा है, कभी साकार नहीं हो सकता, कभी पार नहीं हो सकता। बोलो गुरुदेव महाराज की जय।